दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको व्हाइट होल और वर्म होल के अस्तित्व को बताया था और उनकी थ्योरी से रिलेटेड बातों को अलग अलग बताया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ वर्म होल और व्हाइट होल ही नहीं बल्कि ब्लैक होल, टाइम, स्पेस टाइम, ग्रेविटी, टाइम कर्व और भी सारी चीज़ें एक ही थ्योरी के कारण परिभाषित होती हैं, तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। लेकिन आप लोग जान लें कि सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी जिसने ब्रह्मांड के सभी पहलुओं में अपना योगदान दिया है, वह थ्योरी हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। यही सापेक्षता का सिद्धांत ही एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से भविष्य में यात्रा कर सकता है और किस प्रकार से अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड में समय धीरे चलता है। और तो और इसी से हमें यह भी पता चलता है कि जिसे हम समय समझते हैं असल में वह समय है ही नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए जिससे आप स्पेस एंड टाइम में कहीं गिर ना जाएं। अभी तक हम समझते थे कि हम अपनी स्पीड यानी गति को बढ़ा देंगे तो हम अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब यदि हम तेज गति से सफर करेंगे तो हमें समय कम लगेगा वहां तक पहुंचने में जहां हम जाना चाहते हैं, और समय निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा होता है जिसे हम निर्धारित समय से कुछ समय बचा लेंगे। और अगर हम धीरे चलेंगे तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन समय का मान एक ही चाल से बढ़ेगा, उसके लिए भी जो नीचे खड़ा है और हमारे लिए भी। मतलब हम सोचते थे कि समय हमारे लिए भी 1 सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलेगा और उसके लिए भी 1 सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलेगा। यहाँ यह समझना है कि हम समय की चाल की बात कर रहे हैं, ना कि हमारी चाल की। आप अभी घड़ी की तरफ देखिए, यह साधारण तरीके से 1 सेकंड में 1 सेकंड ही चल रही है, यानी जब 1 घंटे होंगे तो घड़ी 1 घंटे का ही समय दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, 1915 में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय अलग अलग वस्तुओं के लिए उनके गति के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। इसने समय के अस्तित्व को ही बदल दिया। अब चलिए इस घड़ी वाले उदाहरण से समझते हैं। अभी हमने आपको घड़ी की ओर देखने को कहा था जिसमें आपकी घड़ी सामान्य चाल यानी 1 सेकंड प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी। अब आप मान लीजिए आप एक ऐसे यान में बैठे हैं जो प्रकाश की गति से आधी गति से चल रहा हो। तो अब आप घड़ी की ओर देखेंगे तो आपकी घड़ी आधा सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही होगी। है ना यह कमाल की बात। आधा सेकंड प्रति सेकंड का मतलब है कि अगर पृथ्वी पर रखी घड़ी में 1 घंटा हो गया होगा तो आपकी घड़ी में सिर्फ आधा ही घंटा हुआ होगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इस प्रकार जब कोई पिंड तेजी से गति करता है तो वह टाइम को कर्व कर देता है जिससे उसके लिए समय धीमा हो जाता है। मतलब अगर हम किसी यान में बैठकर प्रकाश की आधी गति यानी करीब 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से बाहर निकलकर घूमते हैं या कहीं और चले जाते हैं, और जब 10 साल बाद पृथ्वी पर आएंगे तो यहाँ 20 साल हो चुके होंगे, जबकि हमारी उम्र सिर्फ 10 साल ही बढ़ी होगी, तब तक पृथ्वी पर 20 साल हो जाएंगे। इसका मतलब हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। अब चलिए हम स्पीड को थोड़ा और बढ़ाकर देखते हैं कि होता क्या है। अब हम प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर पृथ्वी से बाहर जा रहे हैं तो हम पाएंगे कि समय हमारे लिए रुक गया है। हम समय रोकने में सफल हो गए हैं। इसे हम इक्वेशन से समझ सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट की गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाएगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे हमारे लिए समय 0 सेकंड प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। और हो सकता है पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत जाएं, लेकिन फिर हमें समय का सटीक अंदाज़ा लगाने के लिए एक यूनिवर्सल टाइम बनाना होगा, जिसे हमें ना ही पृथ्वी पर और ना ही हमारे यान पर बल्कि इसे एक ऐसी जगह पर लगाना होगा जो कि कांस्टेंट है, जिससे हम यह पता लगा पाएं कि असल में हम कितने समय चल चुके हैं और हमारी वास्तविक उम्र क्या है। लेकिन हमारी प्रकृति हमें प्रकाश की गति से अधिक गति पर चलने की अनुमति नहीं देती, बल्कि हमारे भौतिक के नियम भी स्पीड ऑफ लाइट से अधिक गति चलने की परमिशन नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चलती, बल्कि खुद प्रकाश भी नहीं। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ भविष्य में ही जाने के लिए परमिशन देती है, भूतकाल में जाने के लिए नहीं। अभी हम सभी लगातार भविष्य में ही जाते जा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, हम लगातार भविष्य में जा रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड प्रति सेकंड की गति से। लेकिन हमने अपनी गति बढ़ाई और हम आधा सेकंड प्रति सेकंड के हिसाब से भविष्य में जाने लगते हैं, और मान लीजिए हम 20 साल आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन हम ऐसे भविष्य में जाकर क्या ही कर सकते हैं। हम यह भी नहीं बता पाएंगे कि इन 20 सालों में क्या क्या हुआ।
अब हम एक नया प्रयोग करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया जो प्रकाश से कुछ धीरे चलता है और उसे हम पृथ्वी से बाहर 30 लाख किलोमीटर दूर भेज देते हैं। तो वह लगभग 10 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन हमारे लिए 10 सेकंड होंगे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो समय रुक चुका होगा और यह 10 सेकंड यूनिवर्सल टाइम होगा जो कि मानक घड़ी में देखा गया है। अब यह समझना मुश्किल होगा कि जब सैटेलाइट रुकेगा और वापस पृथ्वी की ओर देखेगा तो उसे किस प्रकार की पृथ्वी दिखेगी। इस प्रयोग पर हम अलग से रिसर्च करेंगे, फिर इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम यह बात जान लेते हैं कि जैसे तेज गति से चल रहे पिंड के लिए समय धीरे चलता है, ठीक उसी प्रकार अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड में भी समय धीरे चलता है। जी हाँ, हम जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वह है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह नहीं समझा सकती कि ब्लैक होल के अंदर समय किस प्रकार अस्तित्व में होता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया, जिसमें यह कहा गया कि जिस पिंड की ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अधिक होता है वह स्पेस टाइम को उतना अधिक कर्व करता है। मतलब उसके लिए समय धीरे चलेगा और उसकी ग्रेविटी अनंत हो जाती है। और अगर उसकी ग्रेविटी अनंत हो जाती है जैसा कि ब्लैक होल, तो उसके अंदर समय का अस्तित्व ही नहीं होगा, मतलब समय पूरा रुक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की गति पर समय रुक जाता है। यह बहुत ही विचित्र लेकिन मजेदार थ्योरी है। शायद यही कारण है कि हमारे सूर्य एवं अन्य तारों की उम्र इतनी अधिक होती है, लेकिन वह तो सिर्फ हमें ही पता चलेगा। उस तारे के लिए तो समय अलग ही तरीके से डायलेट हो रहा होता है। इसका मतलब है कि हमें तो लगता है कि कोई तारा करोड़ों वर्ष तक रहता है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। उस तारे पर समय इतना धीरे हो जाता है कि वह महज कुछ ही वर्षों में जलकर राख हो जाता है। यह दिमाग को थोड़ा घुमाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ऐसे में समय हमारी पृथ्वी में धीरे चल रहा है, लेकिन रियलिटी में समय सूर्य पर धीरे चल रहा है, क्योंकि सूर्य के मात्र 100 वर्ष हमारे लिए लाखों वर्ष के बराबर हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम समय को जिस तरह देखते हैं वह वास्तव में कहीं ज़्यादा अलग तरीके से काम करता है। टाइम डायलेशन और टाइम कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेस टाइम, एंटी मैटर और वर्म होल्स, ऐसे टॉपिक्स पर हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे और सरल से सरल भाषा में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं।